हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.1 का है। ठीक है, मैथ्स क्लास 7, ये तो पता है आप लोग को। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें सारा ब्लैंक है जिसको हम लोग को फुलफिल करना है। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका सम, इसका जो मेजर होगा वो कितना होगा? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मेजर होगा वो कितना होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम बताए थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री तो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। उसको जब मेजर करेंगे तो उसका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में ये क्या है? मान लीजिए ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये दोनों को जब एडअप किए तो 90 डिग्री हुआ। ठीक है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन सप्लीमेंट्री क्या होगा? दो एंगल को एडअप करके हमारा 180 डिग्री होता है, तब वो हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो टू एंगल तो यहाँ बोल रखा है, इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, देन द सम, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसका सम कितना होगा? देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, उसका सम कितना होगा? उसको मेजर करने के बाद उसका सम कितना होगा? तो कितना होगा इसका? 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। देखिए सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, दो एंगल जब फॉर्म करता है लीनियर पेयर में 180 डिग्री करता है। ठीक है, 180 डिग्री। तो दो एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दो एंगल जब लीनियर पेयर फॉर्म करता है तो वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। और जब 180 डिग्री होता है तो मीन्स वो सप्लीमेंट्री होता है। आई बात समझ में ना? जब 180 डिग्री होता है मीन्स वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है? इफ टू एडसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दो एडसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म अ, तब वो क्या बनाएगा? ठीक है, दो एडसेंट एंगल है। देखिए सपोज दैट एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे जो एक एंगल बना और यहाँ पे जो एक एंगल बना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये दो एडसेंट एंगल है ना, एडसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दे फॉर्म अ जस्ट अपोजिट लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर। एक बार फिर से समझा दे रहे। इफ टू एडसेंट एंगल, दो एडसेंट एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, आर सप्लीमेंट्री, दे फॉर्म अ, तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो तो लीनियर पेयर ही फॉर्म करेगा ना। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, और लीनियर पेयर जब ये दो एंगल फॉर्म करेगा तो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री है। अब वो क्या फॉर्म करेगा? लीनियर पेयर ही तो फॉर्म करेगा। ठीक है, वो लीनियर पेयर ही बनाएगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर 180 डिग्री का फॉर्म करता है। ठीक है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन, ठीक है, सपोज दैट
ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट अ पॉइंट, ठीक है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज, जब ये एक लाइन और ये एक लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा ना, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, या ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल, ठीक है। तभी तो बोल रहा है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इक्वल, ठीक है। आ रही है ना समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। तो इसमें पूछा गया है जो, देखिए सबसे पहले ये समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया, ठीक है, एट अ पॉइंट, तो ये तो पॉइंट हमारा होगा एट अ पॉइंट। एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक पेयर जो है या तो इस पेयर को ले लें या तो इस पेयर को ले लें, ये 1 और 1 दो मिलाकर के एक पेयर हुआ, ये 1 और 1 दो मिलाकर के एक पेयर हुआ। बोल रहा है कि इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये इसके ठीक सामने वाला, ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल होता क्या है, तो सबसे पहले एक्यूट और ऑब्ट्यूस भी हम बताए थे, ठीक है। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या है, एक्यूट एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ऑब्ट्यूस हमारा मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि ये लेस देन और ये मोर देन, ठीक है। ये आगे बात समझ में, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो इसमें बोला गया है कि कोई एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का वो हमको मानना है क्या, जो एक्यूट एंगल है, ठीक है। बोल रहा कि एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो एक पेयर इसको हम एक्यूट एंगल मान लिए, इस पेयर को, ठीक है, इस पेयर को हम एक्यूट एंगल मान लिए, ठीक है। ये दो पेयर है, एक पेयर और एक, मतलब एक पेयर है और ये दो कोण है, यानी कि ये एंगल है, एक एंगल ये दो एंगल, और वर्टिकल में है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए इसको एक पेयर माने। तो ये एक पेयर, इसको हम क्या मान लिए, एक्यूट एंगल। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, तो ये अदर पेयर जो होगा, दूसरा पेयर, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा क्या, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, ये एक ऐसा लाइन है, ठीक है, ये हम क्या माने, इसको हम क्या मान रखे हैं, इसको हम माने हैं एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल 90 डिग्री मीन्स 90 से कम। अगर 90 से कम हम 89 ले या 87 ले या 88 जो भी ले, लेकिन 90 से कम, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हम 87 डिग्री ले लिए, क्योंकि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, तो हम 87 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये और ये यहाँ जो एंगल बन रहा था, ये हम कितना डिग्री, ये कितना क्या माने थे इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वो जो अदर होगा, लेकिन हमको पता नहीं है। एक्यूट तो हमको पता है, लेकिन ये क्या होगा ये हमको पता नहीं है। तो देख लेते हैं, ये एक लीनियर पेयर में जब इसको मिलाते हैं तो ये कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए 87 हम एक एंगल लिए, प्लस ये एंगल को मान लीजिए हम x माने, ठीक है, इस एंगल को हम x माने, यहाँ 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 87 कितना होता है, 10 में 7 गया 3, 17 में से 8 गया, ठीक है, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा, ठीक है,
तो 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, ठीक है 17 तक था ना, तो 17 में से 8 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा, ठीक है 9। चेक करना है 93 को 87 से प्लस कर दीजिए, 87 को 93 से प्लस करने पे पता चलेगा 7 3 10 0 हाथ में 9 9 18, 180 डिग्री हो रहा, ठीक है। तो ये 93 डिग्री मीन्स क्या, देखिए x 93 और x क्या है, x हमको पता नहीं है, लेकिन ये हमको पता है, इस एंगल को हमको पता है कि ये एंगल एक्यूट है, लेकिन ये एंगल हमको नहीं पता है। तो ये एंगल जब नहीं पता है तो हम देख लेते हैं, ये एंगल हमारा अगर 93 आया, ठीक है ये एंगल हमारा 93 आया, फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अगर ये एंगल है, ठीक है ये एंगल और ये एंगल, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम में हम कितना ले लेते हैं, हम सपोज दैट 87 डिग्री ले लिए, ठीक है तो 87 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे कितना एंगल है 1 और 2, ये दो एंगल है, तो ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, तो 87 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 180, 87 प्लस में है तो -87 हो गया, प्लस में है तो माइनस कर दिए। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 87 से तो हमारा कितना आएगा 93 आएगा, यहाँ पे निकाले थे, ये दोबारा समझा रहे हैं, ठीक है तो 93 आएगा। तो देख लीजिए, एक एंगल को हम कम माने तो दूसरा एंगल हमारा ज़्यादा आया, एक एंगल को हम कम माने तो दूसरा एंगल हमारा ज़्यादा आया। सपोज दैट अगर इस एंगल को हम ये मान लेते हैं, सपोज दैट 80 डिग्री मान लेते हैं, सपोज दैट 80 डिग्री, और ये एंगल को हम 80 डिग्री माने और ये एंगल हमको पता नहीं, तो ये एंगल हम x मान लेते हैं, ये इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहा है ना, तो 180 डिग्री करके हम एक समझा रहे हैं, देख लीजिएगा लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 80, ठीक है, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए एक एक्यूट एंगल 80 माने, क्योंकि 90 से कम होता है, एक एक्यूट एंगल 80 माने तो हमारा दूसरा कितना निकल रहा 100 निकल रहा, यानी कि एक कम मान रहे हैं तो दूसरा ज़्यादा मोर देन 90 आ रहा, ठीक है। एक लेस देन 90 मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं कि लेस देन 90, तो दूसरा मोर देन 90 आ रहा, तो मोर देन 90 हम क्या बताए थे ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है ना, मोर देन हम ऑब्ट्यूस एंगल बताए थे। तो सॉरी ये हमारा कितना होगा ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। टोटल एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, हमको पता करना है कि ये तो एक्यूट है, लेकिन ये क्या है भाई, ये हमको पता करना है। तो ये लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 का कोई भी एक वैल्यू ले लिए, सपोज दैट 89 लिए, 87 लिए, 88 जो भी लिए, ठीक है। तो एक एंगल को जब हम कम किए तो दूसरा एंगल हमारा 100, यानी कि वो ज़्यादा आ गया। एक एंगल को जैसे हम कम ले रहे हैं तो दूसरा एंगल को सॉल्व करने के बाद दूसरा एंगल हमारा क्या आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, यानी लेस देन 90 हम कोई वैल्यू रख रहे हैं तो दूसरा एंगल का जो वैल्यू हो रहा है वो मोर देन 90 आ रहा, मीन्स जब मोर देन 90 आ रहा तो ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल तो दूसरा ये तो ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा। अब हो सकता है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलिए क्लियर।